नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसे जैसे बिहार चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है, समीकरण बनते बिगड़ते, बातचीत बैठक की सारी बातें अब तेज होने लगी हैं। इन सारी खबरों के बीच एक बात ये निकलकर सामने आई है कि चिराग पासवान और जेपी नड्डा की मुलाकात हुई है। अब ये मुलाकात बेहद दिलचस्प है क्योंकि सीटों के गठजोड़ का मामला अब बहुत पेचीदा भी होता जा रहा है और दिलचस्प भी होता जा रहा है, क्योंकि देखना यह होगा कि अब एनडीए किस तरह से अपने घटक दलों को अपने साथ मिलाकर आगे बढ़ती है। जेडीयू को लेकर किस तरह की फ्रीडम उन्हें मिलती है या एलजेपी को लेकर किस तरह की ताकत उन्हें दी जाती है। अब एलजेपी के जो चिराग पासवान है उनसे जो मुलाकात हुई बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की, उससे तो यही समझ में आता है कि जो जेडीयू और एलजेपी के बीच एक टसल देखने को मिला था। मतलब नीतीश कुमार के कई फैसलों पर चिराग पासवान का विरोध भी आपने देखा है। इसके साथ साथ आपने यह भी देखा है कि नीतीश कुमार किस तरह से चिराग पासवान से बहुत ज्यादा खुश नहीं रहते, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अगर उनसे मुलाकात कर रहे हैं, चिराग पासवान से मुलाकात कर रहे हैं, तो इसका मतलब नड्डा चाहते हैं कि एनडीए से एलजेपी बाहर न जाए। चिराग पासवान जो ये पूरी की पूरी एनडीए का एक जो जीत का समीकरण वो बनाने की एक तस्वीर देख रहे हैं बिहार में, उसमें चिराग पासवान का भी अहम रोल है। अहम रोल किस तरह से समझ आ रहा है ये भी जानिए। चिराग पासवान की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं। जब उनकी मुलाकात हुई जेपी नड्डा से तो उन्होंने जो बातें कही, क्योंकि नड्डा ने जो हमारे सूत्र बता रहे हैं ये कहा कि 27 सीटें आपको दे दी जाएंगी, लेकिन जो बातें सामने निकल कर आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जो है वो 33 सीट मांग रहे हैं, 2 एमएलसी चाहिए, एक उप मुख्यमंत्री यानी कि वो खुद, जिस पर वो खुद काबिज होंगे, और इसके अलावा एक राज्यसभा की सीट भी चाहिए। मतलब महत्वाकांक्षाएं आप देखिए कि किस तरह से बढ़ रही है। और इस महत्वाकांक्षाओं को आप जब सोच रहे हैं इन सब चीजों के बारे में, तो महाराष्ट्र चुनाव अपने दिमाग में एक तस्वीर उसकी कायम रखिए कि किस तरह वहां भी जो सत्ता का, सीट का जो लालच था, वो कैसे सारे समीकरण बदल गए जैसे ही नतीजा आता है। इस वक्त पे हम जानते हैं उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, जबकि सबसे ज्यादा सीट किसी पार्टी को मिली थी तो वो बीजेपी थी। अब दूसरी तस्वीर देखिए, अगर ये सारी चीजें नहीं देते हैं तो तकरीबन 47 सीटों पर वो चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं कि एलजेपी इसके बाद अगर ये सब कुछ नहीं दिया जाता है तो फिर आप हमें 47 सीटें दीजिए चुनाव लड़ने के लिए। यानी पेच बहुत मुश्किल है। समीकरण जिस तरह से बन रहे हैं वो फिलहाल तो मुश्किल नजर आ रहा है। कहां 27 सीटें, कहां 47 सीटें, 20 सीटों का अंतर है। या फिर अगर ये सब कुछ नहीं मिलता है तो 2 एमएलसी दे दीजिए, मुझे उप मुख्यमंत्री बना दीजिए अगर जीत जाएंगे, और उसके बाद फिर राज्यसभा की सीट भी तो है। लेकिन इन सब के बीच जो हमने आपको बताया कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच जो खटास है वो बीते समय में कई बार देखने को मिली है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोल चुके हैं, विरोध कर चुके हैं एक दूसरे की नीतियों का, और कई अहम बातें जो सामने निकल कर आई हैं वो ये कि दोनों के बीच ये सिर्फ पॉलिटिकल तक नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, जो हमारे सूत्र में बता रहे हैं। लेकिन राजनीति में पसंद नापसंद, प्रेम, युद्ध, लड़ाई एक दूसरे से, ये सब पीछे छूट जाती है जैसे ही राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं आपको ओवरटेक करती हैं, जैसे ही आपके पॉलिटिकल एम्बिशंस आप पर हावी होते हैं, ये सारी चीजें पीछे छूट जाती है। हमने कई बार ऐसा देखा है, और बहुत रिसेंसी में बात करूं तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी इसका एक उदाहरण है, मायावती और अखिलेश यादव भी इसका उदाहरण है। तो सारी रंजिशें पीछे छूट जाती हैं जब आपको सत्ता के शीर्ष पर पहुंचना होता है। क्या यहां पर भी ऐसा होगा, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल तो जो पेच है वो बीजेपी या ये कहें कि एनडीए क्या एलजेपी को उसकी शर्तों के हिसाब से अपने साथ जोड़ेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि जो मांग की है चिराग पासवान ने, वो मांग इतनी आसानी से पूरी तो नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।